अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी लास्ट क्लास हुई थी टॉपिक 1.2 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने क्या स्टडी किया। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने उसकी डेफिनेशन, 2 करैक्टरिस्टिक्स, 2 टाइप्स को स्टडी किया। फर्स्ट वन जो टाइप थी वो थी बेस क्वांटिटी, सेकंड थी डिराइव क्वांटिटी। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम में ऑफ यूनिट में हमने उन्हीं बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, डिराइव करना है। तो इसके लिए अगर आपने वो क्लास वॉच नहीं की तो आप उसको लाजमी तौर पे वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूँ जी। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है और उसको स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए हमें एक यूनिट रिक्वायर्ड होता है जो कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से मिलता है। किसी भी हम शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, उसको कहते हैं कि हमें एक बोतल दे दें। सबसे पहले तो वो ये क्वेश्चन करेगा कि आपको हाफ़ लीटर चाहिए, लीटर चाहिए, कितने लीटर की चाहिए। किसी भी शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, उसको कहते हैं कि यार हमें ना शुगर दे दें। वो बोलेगा कितनी शुगर चाहिए, 5 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 3 kg चाहिए। हम उसको एक क्वांटिटी बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा जी। तो ये जो क्वांटिटी हमें बताई है, जो यूनिट बताया है, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने बताया है। 1960 में पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजरमेंट्स एंड वेट के टॉपिक पे डिस्कशन हुई और तब हमें ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मिले। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो है SI यूनिट्स। SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। हम इसको जस्ट SI भी लिख सकते हैं, SI भी लिख सकते हैं, SI यूनिट्स। तो इसको मज़ीद SI यूनिट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन थी बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जिनकी बेस पे हम दूसरे यूनिट्स को डराइव करते होते हैं, डराइव यूनिट्स को डराइव करते होते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प की ज़रूरत नहीं होती जी। तो बेस यूनिट्स हमारे पास, मैं अभी आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ थी वो बेसिकली ये थी: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जी, तो ये हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ थी और इसके हमने अभी यूनिट्स को डिस्क्राइब करना है। इसका जो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं वो स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते होते हैं। इसकी जो सिंबल होती है वो स्मॉल l होती है। मास की सिंबल होती है स्मॉल m, टाइम की होती है स्मॉल t, टेम्परेचर की होती है कैपिटल I, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होती है कैपिटल L, टेम्परेचर की होती है कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के होता है स्मॉल n। ये इसकी सिंबल्स हैं, ठीक है। इनको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकी सिंबल्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, इनको हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम कोई भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास सम टाइम लेंथ की जगह पे जस्ट स्मॉल l लिखा होता है। तो अबे हमें अब ये पता होगा कि स्मॉल l किसको डिनोट कर रहा है, फिर ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके लिए हम ये टेबल स्टडी कर रहे हैं जी। तो लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर। मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते होते हैं। मास का स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो है किलोग्राम। इसको हम केजी से डिनोट करते हैं।
टाइम को स्मॉल टी से शो करते हैं, इसका यूनिट होता है सेकंड, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई, और इसका जो यूनिट होता है वो है एम्पेयर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल एल, और कैंडेला इसका एस आई यूनिट होता है, इसको हम सी और डी से डिनोट करते होते हैं, सी डी से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी, और इसका यूनिट होता है केल्विन को कैपिटल के से डिनोट करते होते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिनोट करते होते हैं, इसका सिंबल होता है स्मॉल एन, और इसको हम, हमारे पास जो एस आई यूनिट होता है वो है मोल, और इसको हम डिनोट करते हैं एम ओ एल से। तो ये था बेस यूनिट्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैंने आपको बताया है कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमारे पास अगर किसी टर्म के साथ आ जाता है केजी, तो वो हमें पता चल जाता है कि ये मास है हमारे पास। अगर किसी टर्म के साथ आ जाता है सेकंड, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास टाइम है, कि इतना टाइम यूज़ हुआ इस काम को कवर करने के लिए। इस तरह से ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। इसके बाद जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो हैं, जो इसकी सेकंड टाइप होती है वो है डराइव यूनिट्स। डराइव्ड यूनिट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि डराइव यूनिट्स को बेस यूनिट से डराइव किया जाता है। किस तरह से डराइव किया जाता है? जैसे कि हमारे पास एरिया है, एरिया का एस आई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। हमने देखा था कि जो लेंथ है एल है वो हमारे पास मीटर होता है, ठीक है। तो इस 1 मीटर से हमने ये मीटर स्क्वायर डराइव किया। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो इसी 1 मीटर से हमने मीटर क्यूब वॉल्यूम को भी एक नई टर्म हमने फाइंड आउट की, डराइव की जी। तो इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। हमारे पास स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये टोटल 7 डराइव क्वांटिटीज़ नहीं होती, ये मैंने आपको जस्ट कुछ एग्जांपल्स लिख के दिखाई हैं कि हम इनके यूनिट्स को किस तरह से डराइव करेंगे बेस यूनिट से। तो स्पीड को हम डिनोट करते होते हैं v से, स्मॉल v से। एक्सेलरेशन को डिनोट करते होते हैं स्मॉल a से। वॉल्यूम को डिनोट करते होते हैं कैपिटल V से। फोर्स को डिनोट करते होते हैं कैपिटल S से। प्रेशर को डिनोट करते होते हैं कैपिटल P से। डेंसिटी को डिनोट करते होते हैं रो से, ये वर्ड होता है रो। चार्ज को हम डिनोट करते होते हैं कैपिटल Q से। ये इनकी सिंबल्स हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज का। जो स्पीड का SI यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड, इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर और सेकंड किधर से डराइव हुआ? बेस यूनिट से डराइव हुआ। एक्सेलरेशन को A से डराइव करते हैं, एक से A से डिनोट करते हैं, और इसका जो SI यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मीटर और सेकंड अभी भी ये बेस यूनिट से ही डराइव हो रहे हैं। वॉल्यूम को V से डराइव करते हैं और इसको हम कहते हैं क्यूबिक मीटर, और इसको हम लिखते हैं मीटर क्यूब। फोर्स को हम लिखते हैं कैपिटल F से, इसका यूनिट होता है न्यूटन।
न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम से ही इसका यूनिट डराइव किया और इसको हम कैपिटल N से लिखते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्रेशर को कैपिटल P से लिखते हैं और इसका SI यूनिट होता है पास्कल। पास्कल को हम PA से लिखते हैं और इसको हम न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डेंसिटी को लिखते हैं रो, ठीक है, ये वर्ड होता है रो और ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आप बुक पे मज़ीद चेक कर लीजिएगा, ये वर्ड है रो। और इसका जो SI यूनिट होता है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चार्ज को हम लिखते हैं Q से और इसका जो SI यूनिट होता है वो है कॉलम। कॉलम को डिनोट करते हैं कैपिटल C से। तो ये हमारे पास कुछ डराइव यूनिट्स हमने डराइव किए, ये कुछ क्वांटिटीज़ थी, ये ऑल टू ऑल डराइव यूनिट्स हमने डराइव नहीं किए, ठीक है। ऑल क्वांटिटीज़ के डराइव यूनिट्स डराइव नहीं किए। और अगर आपको इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा।